सरोजनी नगर का मुझे चौमुखा विकास करना है। एमएलए एमपी लोग बनते हैं, मैंने नौकरी छोड़ी है, 12 वर्ष बचे थे, तो सोच के आया हूँ कि एक मॉडल के रूप में विकास करना है। हर उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का मुझको नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। इनके खिलाफ मेरे मानना है ऐसे कानून बनने चाहिए कि अपराधी राजनीति में प्रवेश भी ना कर पाए। जो आ गए हैं, जेल चले गए हैं, इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अपराधियों की राजनीति में, माफियाओं की राजनीति में कोई जगह नहीं है। ये नौकरी का स्पेक्ट्रम बड़ा छोटा होता है। आप एक अपराधी को बंद करेंगे, पुलिस में 2 को मुठभेड़ में मारेंगे। अब चुनौती तो मुझे समाजवादी पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही फाइट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर जगह साफ है। हर आदमी उसकी विचारधारा को जान चुका है कि वो अपराधियों को, माफियाओं को, सांप्रदायिक लोगों को लेके चुनाव लड़ रही है। और ये हमारे पुराने लोग, सब लोग जिनकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो सोचते हैं कि अपराधी राजनीति में नहीं आने चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। जिसका पूरा परिवार सरकारी सेवा करता आ रहा है, ऐसे परिवार के अफसर बेटे ने नौकरी छोड़ राजनीति का रास्ता क्यों चुना? जो अपनी ईमानदार और साफ सुथरी कार्यशैली के चलते उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भी ना कि नाम कमाया, बल्कि माफिया या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, नेता अथवा कॉरपोरेट जगत के उद्यमियों के चूल्हे हिलाकर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद भाजपा में शामिल होकर लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक बनने की राह पर निकले राजेश्वर सिंह की, जिनका पूरा परिवार सरकारी सेवा करता आ रहा है। सुल्तानपुर के पखरौली के मूल निवासी और लखनऊ में बस चुके राजेश्वर सिंह के पिता रण बहादुर सिंह आईजी रह चुके हैं। इनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह भी आईजी हैं। लक्ष्मी सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे इंद्रदेव सिंह की सुपुत्री हैं। भाई रामेश्वर सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। 2 बहनों में मीनाक्षी सिंह IRS हैं। इनके पति IPS राजीव कृष्णा लखनऊ के SSP रह चुके हैं। अब आइए आपको अफसर रहते राजेश्वर सिंह के चर्चित कार्यों को भी बता देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय में सरकारी सेवा के दौरान हुए घोटालों, एयरटेल मैक्सिस, कॉमनवेल्थ गैस कोल स्कैम, सहारा सेवी केस, आगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील की जांच में राजेश्वर सिंह की विशेष भूमिका रही। इन घोटालों में बड़े नेताओं पी चिदम्बरम के बेटों ओम प्रकाश चौटाला, मधु कोड़ा, जगन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने में राजेश्वर सिंह ने तनिक भी संकोच नहीं किया। राजेश्वर सिंह ने अपने सेवाकाल के दौरान कोई भी राजनीतिक दबाव स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि सपा सरकार के दौरान सत्ता का संरक्षण पाए माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने का भी काम किया। अतीक अहमद उस दौरान के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का करीबी था। राजेश्वर सिंह अफसर रहकर जो काम नहीं कर सकते थे, राजनीति में आकर क्या कुछ करना चाहते हैं? माफियाओं के खिलाफ कैसा कानून बनाना चाहते हैं? सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को देश में क्या अलग पहचान देना चाहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से खास बातचीत के दौरान राजेश्वर सिंह ने दिया। सरोजनी नगर से एक ऐसे अफसर परिवार को भाजपा ने टिकट दिया है जिनकी 3 पीढ़ियां अफसर हैं और राजनीति में अब उतरी हैं। तो सर, पहला सवाल है राजेश्वर सिंह जी कि आप स्वयं में अफसर हैं, आपके 3 पीढ़ियां अफसर हैं, अब आप राजनीति में 2-2 हाथ करने जा रहे हैं, तो सरोजनी नगर के लिए क्या कुछ मैप आपने तैयार किया है? सरोजनी नगर का मुझे चौमुखा विकास करना है। मुझे इसको सर्वोत्तम एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। एमएलए एमपी लोग बनते हैं, मैंने नौकरी छोड़ी है, 12 वर्ष बचे थे,
तो ये सोच के आया हूँ कि एक मॉडल के रूप में विकास करना है, हर गांव का विकास करना है, हर एरिया का विकास करना है और इसको उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान का मुझको नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। एक चीज़ है, आपके भाषणों में भी दिखाई देता है अपराधियों के विरुद्ध आपकी कार्यशैली भी रही अपराधियों के विरुद्ध। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो अतीक के खिलाफ आपकी कार्रवाई चर्चा में थी। जब आप एक राजनेता के रूप में आएंगे तो उसके बाद अपराधियों के लिए आपका क्या मापदंड रहेगा? नहीं, इनके खिलाफ मेरा मानना है ऐसे कानून बनने चाहिए कि अपराधी राजनीति में प्रवेश भी ना कर पाए। जो आ गए हैं, जेल चले गए हैं, इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अपराधियों की राजनीति में, माफियाओं की राजनीति में कोई जगह नहीं है, इनको कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। राजेश्वर जी, आपने ये रास्ता क्यों चुना? ये नौकरी का स्पेक्ट्रम बड़ा छोटा होता है। आप एक अपराधी को बंद करेंगे पुलिस में, 2 को मुठभेड़ में मारेंगे, उससे ख़त्म नहीं होता है। यहाँ एक भ्रष्ट कॉरपोरेट को बंद करेंगे, 2 मंत्री को बंद करेंगे नहीं, आपको आना पड़ेगा और ऐसी विचारधारा से लड़ाई करनी पड़ेगी जो माफियाओं को, अपराधियों को राजनीति में लाती है, भ्रष्ट लोगों को लाती है। तो ऐसी विचारधारा से मुझे लड़ाई करनी है, इसलिए आया हूँ। ऐसे कानून बनाने में मदद करनी है क्योंकि कानून का पालन कराने का इतना एक्सपीरियंस है कि ऐसे कानून बने कि ये लोग राजनीति में ना आ पाए। आपने कहा है कि सरोजिनी नगर को देश का एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जो अद्भुत होगा। सरोजिनी नगर के आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? सरोजनी नगर के आवाम का मुझे अपार स्नेह मिल रहा है। उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितना विकास सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा करूँगा। चुनौतियाँ सर क्या क्या हैं? चुनौती तो मुझे समाजवादी पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही फाइट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर जगह साफ है। हर आदमी उसकी विचारधारा को जान चुका है कि वो अपराधियों को, माफियाओं को, सांप्रदायिक लोगों को लेके चुनाव लड़ रही है। और ये विचारधारा और इनकी पुरानी सरकार, लोगों को याद है कैसे घोटाले होते थे, कैसे माफिया राज होता था। तो मुझे लगता है जनता इनको पहले भी नकार चुकी है, इस बार दोबारा उनको उससे बुरी तरह से नकारेगी। एक बड़ी जीत आपकी मानी जा रही है कि शिव प्रताप शुक्ला जी जो पार्टी छोड़ चुके थे, आपको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब आपके साथ वृद्ध होने के बाद भी आपके लिए चुनावी माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसका कितना फ़ायदा आपको मिलता दिख रहा है? नहीं, सारे पुराने लोग, सब लोग जिनकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो सोचते हैं कि अपराधी राजनीति में नहीं आने चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, वो सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं। सर, क्या रहेगा? सरकार आपकी आती है तो ये क्षेत्र चूंकि मंत्री का क्षेत्र माना गया है, स्वाति सिंह का टिकट काट कर आपको दिया गया है। आपको जब मंत्री बनाया जाएगा सर, आप मंत्री की लाइन में रहेंगे? नहीं, मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, विधायक तक सीमित हूँ। और एक विधायक का जो कार्य होता है क्षेत्र का विकास करना, प्लस जो मेरे कुछ सपने हैं, कुछ मेरे पास जो रोल मॉडल्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, वो करूँगा। आपने सर अफसर रहते हुए रोल मॉडल का जो दिखाया है वो पूरा देश देख रहा है। आप ईडी जैसी संस्था के जॉइंट कमिश्नर रहे और डायरेक्टर रहे, जॉइंट डायरेक्टर। इसके बाद अब जब विधायक चुने जाएंगे तो इसके बाद हर आदमी जानना चाहता है सर, एक सामान्य विधायक से अलग आप बनेंगे विधायक, तो क्या क्या कुछ यही मैं कह रहा हूँ कि सरोजनी नगर को मैं सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। गवर्नमेंट की इतनी नीतियां हैं, इतने प्लान्स हैं, इतना डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, वो सारी स्कीम्स लागू करानी है, हर क्षेत्र का विकास कराना है, रोड्स अच्छी करानी है, बिजली पानी की सड़क समस्या नहीं रहनी चाहिए, सैनिटेशन की समस्या नहीं रहनी चाहिए, युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, युवाओं के लिए योजनाएं बनानी है, बेटियों के लिए काम करना है, बहुत काम करना है। तो बहुत काम करना है राजेश्वर सिंह जी को। और आप देख सकते हैं कि देर रात तक इस तरीके से मीटिंगें करते हैं और सरोजिनी नगर को देश के ऐसे मानचित्र पर ले जाने का सपना है राजेश्वर सिंह का, कि उनका कहना है कि जो अफसर रहते वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब विधायक बनने के बाद बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।